गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। मैं देवदत्त कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी के चार चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, जो वाटर के बारे में चल रहा था। ठीक है, तो वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जल चक्र क्या होता है, जल का वितरण क्या क्या है, साल्ट कैसे बनता है, थलसाला, ठीक है, वो सब चीज हमने कवर करी थी। तो आइए जो आज हमारा एक छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है ना। आप कहते हो कि कभी स्टेबल जो हमारा वाटर होता है वो स्टेबल रहता है या नॉन स्टेबल रहता है, ठीक है, वो चलता रहता है, रुक जाता है। वो सब चीज हम क्या पढ़ेंगे इस छोटा सी लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आपको समझ में इस तरह से आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनना। देखिए, बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की। देखो, ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महासागरीय परिसंचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महासागरीय परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, ओशन सर्कुलेशन। देखो, आप देखते हो कि जो हमारे ये ओशन होते हैं, जो समुद्र होते हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े महासागर होते हैं, इनमें पानी जो होता है, हमारा वाटर जो होता है, हमेशा क्या करता रहता है, गति करता रहता है। क्या करता रहता है, हमेशा गति करता रहता है। ऐसा क्यों होता है, कभी ये रुकता क्यों नहीं है, कभी ये रुकता क्यों नहीं है। ठीक है, आप देखो कुछ इमेज वगैरह होती हैं, जैसे कि कुछ तरंगों की इमेज होती है। किस चीज की, तरंगों की इमेज होती है। जैसे तरंग, तीन सुनामी आती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, जिससे आप बोलते हो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तरंगे ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं, गिर जाती हैं, ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं, गिर जाती हैं। ज्वार भाटा आ जाता है, जो ज्वार भाटा आ जाते हैं, और महासागरीय धाराएं आ जाती है, महासागरीय धारा आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो वो सब क्या होता है, वो सब ओशन सर्कुलेशन का होता है। ओशन सर्कुलेशन का होता है, वो क्या रहता है, पानी घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब देखिए, ये कोई वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। तो ये वाटर जब हमारी जो ये होगा ओशन सर्कुलेशन होगा, हमने वाटर यहाँ पर छोड़ा, ठीक है, यहाँ पर छोड़ने के बाद में हमने उस वाटर में रेड कलर छोड़ दिया, ठीक है, रेड कलर छोड़ दिया। तो रेड कलर हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, वो हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहकर कहाँ पहुंच जाएगा, वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। जो ये हमारा वाटर है, ये वाला वाटर हमने यहाँ पर छोड़ा था वाटर में ही, ठीक है। तो जो वो रेड कलर वाला वाटर था वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो इस यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो वाटर का क्या हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है, आप देखते हो, आपकी नाव है, ये नाव है, ठीक है, नाव को जब आप समुद्र में छोड़ोगे, ठीक है, शायद आप खुद भी बैठ जाना उस नाव में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं आपको बैठा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप उसे बगैर चलाए बगैर आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जिधर क्या होंगी आपको उसकी धाराएं होंगी, जिसकी क्या होंगी, धाराएं होंगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो यही होता है हमारा सर्कुलेशन। क्या होता है, ये हमारा सर्कुलेशन, महासागरीय परिसंचरण होता है, ठीक है ना। अब अच्छी तरह से आपको समझ में आया हो। देखिए, मैं आपको एक दोबारा और बता देता हूँ, ठीक है। तो ओशन या ये महासागर जो समुद्र होते हैं, ओशन या महासागर जो समुद्र होते हैं, समुद्र क्या होता है, समुद्र का जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, वो रुका हुआ नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक जगह रुका हुआ नहीं होता है। वो क्या करता रहता है, वो गति करता रहता है, वो चलता रहता है। क्या करता रहता है, वो गतिमान रहता है, वो क्या करता रहता है, वो चलता रहता है, ठीक है, वो चलता रहता है। जब वो चलता रहेगा तो आप उस वाटर में कुछ भी डालो, ठीक है, उस वाटर में कुछ भी डालो। जैसे मैंने आप लोगों को पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई मतलब कि कहीं का पानी, मतलब कि तुम्हारे अफ्रीका का पानी हमारे एशिया में बह रहा है, पहले वहां बहता था, अब यहाँ पर आ गया है, ठीक है। या हमारा एशिया का जो वाटर है वो अफ्रीका में जाकर बह रहा है या अमेरिका में जाकर बह रहा है, ऐसा तो होता है। तो वो किसके कारण होता है, वो सर्कुलेशन के कारण ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि वो गतिमान रहता है। क्या होता है, गतिमान रहता है। अब ये वाटर था जो यहाँ पर हमने कुछ भी चीज डाली, आप कुछ भी चीज कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है, कोई भी कलर डाल सकते हो, कुछ भी। तो वो क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा, वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा। ऐसे मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, वो बताया था नाव के बारे में, ठीक है। तो नाव क्या होती है, समुद्र में अपने आप ही चलती रहती है,
क्या करती थी, हमें कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं होती है। जो हम समुद्र में जाएंगे तो वो खुद पे खुद ही चलने लग जाएगी ना, क्या करने लगेगी, खुद पे खुद चलने लग जाएगी। और जब आप तालाब में जाते हो, तालाब में क्या होती है, तालाब में आपकी जो नाव होती है, बोट होती है, वो रुक जाती है, क्योंकि वहां का जो पानी है वो क्या है, स्टेबल है, रुका हुआ है, क्या रुका हुआ है, और वो गति नहीं कर रहा है। पानी क्या क्या कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। और तो यहाँ पर पानी क्या होता है, यहाँ पानी गति कर रहा है, पानी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और वो गति भी देखो किस प्रकार से कर रहा है। 3 चीजें आती हैं जो हम चैप्टर में आगे लेक्चरों में पढ़ेंगे। पहला है आपकी तरंगे, ठीक है। दूसरा है ज्वार भाटा है, ठीक है। और तीसरा है महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो इन चीजों के कारण क्या होता है, पानी सर्कुलेशन होता रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ठीक है। हम इस चैप्टर में केवल क्या पढ़ा था, हमने ये बस ये वर्ड समझा था, ये वर्ड क्या होता है, महासागरीय परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये वर्ड सुना था, क्योंकि पानी कभी भी क्या होता है, जो ओशन का पानी होता है, ये ओशन ही तो है, ओशन का पानी हमेशा स्टेबल नहीं होता है, वो गतिमान रहता है, चलता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, महासागरीय परिसंचरण बोलते हैं हम। जो इसमें ये किसके कारण आता है, कैसा आता है, ठीक है ना। तरंगे क्या होती है, वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें तरंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे ज्वार भाटा, उसके बाद में पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, ठीक है। जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो तरंगों पर रिलेटेड होगा, तरंगों पर रिलेटेड होगा। उससे अलग जो हमारा होगा वो ज्वार भाटा पर होगा, और उससे अलग जो होगा वो हमारा महासागरीय होगा। और यही हमें 3 चीज पढ़नी है इस चैप्टर में, और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तरंगों के बारे में। आई होप आपको अच्छी तरह से हमारा ये महासागरीय परिसंचरण अच्छे से समझ में आया हो। और जो किसी के समझ में नहीं आया है तो वो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकता है, ठीक है। और जैसे भी कुछ चीज डाउट होती हो, ठीक है, तो आप क्वेरी कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का बहुत जल्दी से रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो हमारा आज का लेक्चर था वो अच्छे से समझ में आया हो। धन्यवाद।